हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है सिग्नल एंड री सिग्नल इन माई सीक्वल। सिग्नल और री सिग्नल क्या होते हैं और इनकी क्यों नीड है हमारे माई सीक्वल सर्वर के अंदर। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में उसके यूज को समझने के लिए अपने वर्क बेंच पे उसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक्चुअल में डिस्कस करते हैं कि माई सीक्वल सिग्नल एंड री सिग्नल क्या है। In MySQL, signal and resignal are used to raise and handle errors or conditions within stored procedure, functions और triggers। जैसे कि हमने जावा के जो बेसिक्स सेशंस किए थे, हमने उस टाइम पे देखा था कि जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, कोई भी एरर आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम प्रॉपर एक मैकेनिज्म जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, वो हम अपना प्रॉपर सेटअप करके चलते हैं, ताकि कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन में हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, हमारा सिस्टम क्रैश ना हो, तो उस पर्टिकुलर इश्यू की प्रॉपर एरर हैंडलिंग हो। तो उसी केस में जब भी हम माई सीक्वल सर्वर के ऊपर अपने स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस और ट्रिगर के साथ काम करते हैं, तो वहां पे भी अगर कोई एरर आता है या कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से हमारे उस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर फंक्शन और ट्रिगर में कोई इशू आ सकता है, तो उस पर्टिकुलर इशू को हैंडल करने के लिए हम सिग्नल और री सिग्नल का यूज करते हैं एज ए एरर हैंडलिंग। दे अलाउ यू टू जनरेट कस्टम एरर मैसेज और रीथ्रो एग्जिस्टिंग एरर विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने एरर हैंडलिंग में या एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा था कि या तो हम उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हम रीथ्रो करके विद एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे पास कर सकते हैं। सेम केस में हम यहाँ पे अपने स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस और ट्रिगर्स के अंदर भी या तो हम उस पर्टिकुलर एरर को या जो कंडीशंस जिसकी वजह से हमारा वो प्रोसीजर फंक्शन और ट्रिगर इशू कर रहा है, उसको हम वहीं पे हैंडल करें, या आप हम उसको रीथ्रो करवा सकते हैं बाय यूजिंग री सिग्नल। तो इन दोनों का एक बार यूज समझते हैं कि सिग्नल और री सिग्नल क्या है एक्चुअल में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले एक बार सिग्नल को डिस्कस करते हैं। द सिग्नल स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली रेज एन एरर और कंडीशन। सिग्नल का यूज हम अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर कोई भी एरर कंडीशन एरर या कोई भी इशू आता है तो उसको एक्सप्लिसिटली रेज करने के लिए हम सिग्नल्स का यूज करते हैं। इट अलाउज यू टू डिफाइन द एरर मैसेज, एसक्यूएल स्टेट वैल्यू एंड अदर एट्रीब्यूट्स। सिग्नल के थ्रू हम अपने एरर मैसेज को या एसक्यूएल स्टेट वैल्यू को या फिर अदर एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करवा सकते हैं अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर, अपने प्रोसीजर फंक्शंस और ट्रिगर के अंदर। जनरल सिंटैक्स क्या उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सिग्नल एसक्यूएल स्टेट, एसक्यूएल स्टेट वैल्यू, सेट मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू मैसेज टेक्स्ट, माई सीक्वल एरर नंबर, माई सीक्वल एरर नंबर। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एक जर्नल सिंटैक्स है, इसमें हम एसक्यूएल स्टेट के साथ में हम अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, या तो हम एसक्यूएल स्टेट को डिफाइन करेंगे वहां पे, या हम पर्टिकुलर कंडीशन को डिफाइन करेंगे जो हमारे उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में फंक्शन में या ट्रिगर्स में इशू क्रिएट कर सकता है। तो इस जनरल सिंटैक्स में जो जो टर्म्स हमने यूज किए एक बार उनका यूज को समझते हैं। एसक्यूएल स्टेट, एसक्यूएल स्टेट वैल्यू, ये क्या होता है? ए 5 करेक्टर स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स द एरर कंडीशन। हम जो एसक्यूएल स्टेट के अंदर जो हम अपनी एसक्यूएल स्टेट की वैल्यू देते हैं, वो 5 करेक्टर की एक स्ट्रिंग होती है जो हमारे एरर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है। सेट मैसेज टेक्स्ट, ये ऑप्शनल होता है, स्पेसिफाई द एरर मैसेज। हम अपने उस पर्टिकुलर एसक्यूएल स्टेट की वैल्यू के लिए हम अपना कोई पर्टिकुलर एरर मैसेज सेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दैट सेट मैसेज टेक्स्ट। माई सीक्वल एरर नंबर, ये भी ऑप्शनल होता है, स्पेसिफाइज द माई सीक्वल एरर नंबर, ये भी हमारा ऑप्शनल होता है। ये पैरामीटर इसको हम दें या ना दें तो भी हमारा वो एसक्यूएल सिग्नल हमारा काम करता है हमारे उस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस और ट्रिगर के अंदर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में सिग्नल काम कैसे करता है। एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं चेक एज का, जिसमें हम अपनी एज जो पास करवा रहे हैं, जो इनपुट आर्गुमेंट उसको चेक करवा रहे हैं। तो जैसे कि आप हमने पहले भी प्रोसीजर के जनरल सिंटैक्स को देखा हुआ कैसे हम प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी में यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, ये दोनों कीवर्ड है। उसके बाद प्रोसीजर नेम, प्रोसीजर नेम के अंदर हम इनपुट आउटपुट दोनों टाइप के आर्गुमेंट हम पास करवा सकते हैं। यहाँ पे एक एज इनपुट आर्गुमेंट ले रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है, और बिगिन और एंड के बीच में अपने उस प्रोसीजर के लॉजिक को चेक राइट करवा रहे हैं, जिसके थ्रू हम एज को चेक करवा रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इफ एज लेस देन 18
देन सिग्नल एसक्यूएल स्टेट इक्वल टू 45,000 सेट मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। और यहाँ पे हम अपने एंड इफ के साथ अपने इफ को एंड करवा रहे हैं और जहाँ पे बिगिन एंड हुआ था उसका एंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जब भी हम एज को देख रहे हैं, अगर एज हमारी 18 से लेस है तो उस केस में हमें ये सिग्नल एसक्यूएल स्टेट, ये सिग्नल के थ्रू हम अपने माई सर्वर को एक मैसेज सेंड कर रहे हैं जिसका मैसेज टेक्स्ट क्या है, एरर मस्ट बी नहीं एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। और ये जो एसक्यूएल स्टेट का 45,000 जो है ये एरर कोड है जो एक दिख रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। एसक्यूएल स्टेट वैल्यू क्या है, 5 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है और ये हमें क्या है, एक तरीके से डिफॉल्ट स्ट्रिंग है। अगर हम कोई भी स्पेसिफिक अगर यूजर मैनुअल कोई एरर कोड यहाँ पे मेंशन नहीं करवा रहे तो हम यहाँ पे इसको 45,000 को मेंशन करवा सकते हैं। ये एक तरीके से देखा जाए जैसे कि हम अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में कर रहे थे, अगर हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को थ्रो ना करवा के हम उसकी जो रूट क्लास है एक्सेप्शंस उसको हम यूज कर सकते हैं अपने एक्सेप्शन को कैच करने के लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे अपने माई सिक्वल सर्वर के अंदर एसक्यूएल स्टेट के लिए हम 45,000 जो कोड है उसको हम जो भी जितने भी अनहैंडल्ड या जितने भी वो एक्सेप्शंस आते हैं, जितने भी एरर होते हैं हमारे उसके माई सिक्वल सर्वर के अंदर, प्रोसीजर के अंदर, फंक्शंस के अंदर और ट्रिगर के अंदर, उन सबको कैच करवाने के लिए हम यहाँ पे एसक्यूएल स्टेट की वैल्यू 45,000 रख सकते हैं। ये एक डिफॉल्ट है और इसको हम स्टैंडर्ड मान के यूज कर सकते हैं जब तक हम कोई स्पेसिफिक अपने यूजर डिफाइन कोई कंडीशन या कोई एरर हैंडलिंग यहाँ पे कोड ना राइट करवाएं अपने इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर, अपने उस एरर और या एरर कंडीशन या दूसरी जो कंडीशन जिसके थ्रू हमारे उस प्रोसीजर में कोई इशू आ सकता है उसको हैंडल करवाने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं उस प्रोसीजर के अंदर हम क्या करवा रहे हैं। इफ द एज पैरामीटर इज लेस देन 18 द सिग्नल स्टेटमेंट रेज एन एरर with SQL state 45,000 a generic user defined error and message age must be 18 और older। ये हमारा जैसे ही हम उस सिग्नल के उस प्रोसीजर के थ्रू जो हमने लास्ट स्क्रीन पे क्रिएट किया था उसके थ्रू जैसे हम एज लेस देन 18 एंटर करते हैं तो उस केस में क्या करेगा, ये जो सिग्नल स्टेटमेंट है ये एक एरर रेज करेगी और जिसका एरर कोड क्या है हमारे पास 45,000 और वो एक उसके अंदर एक एरर मैसेज सेट करवा रखा हमने यहाँ पे जिसको हम मैसेज क्या दे रहा है यहाँ पे, एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। तो ये उस पर्टिकुलर प्रोसीजर की वर्किंग है। जैसे हम उस प्रोसीजर को चेक कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कॉल करवा सकते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ कॉल स्टेटमेंट हम अपने प्रोसीजर को कॉल करवा सकते हैं। कॉल हमारा एक कीवर्ड है, उसके बाद हमें प्रोसीजर नेम और प्रोसीजर नेम के अंदर जो हम इनपुट आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं हमने यहाँ पे 15 डाला है। जैसे हम इस प्रोसीजर की इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अपने वर्कबेंच के ऊपर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, एरर, ये एरर कोड है 45,000 जो हमने यहाँ पर डाला था उसकी एसक्यूएल स्टेट है और उसके अंदर जो मैसेज किया था हमने, क्या मैसेज प्रिंट करवाया था, एज मस्ट बी 18 और ओल्डर। अगर हम 18 से ज्यादा हम इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू एंटर करवाते हैं हम इनपुट आर्गुमेंट को तो हमारा कोई भी एरर नहीं आता और जो उसके फर्दर हम जो प्रोसीजर के थ्रू कुछ एग्जीक्यूट करवाना, कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमारा इजिली परफॉर्म हो जाता है। सेकंड जो इसमें टर्म आती है हमारे पास री सिग्नल। The re-signal statement is used to rethrow an error that was caught in declare handler block। री सिग्नल को जैसे कि हमने पिछली स्क्रीन पे डिस्कस किया था कि जैसे हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या करते हैं, या तो हम उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को वहीं पे उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर उस पर्टिकुलर जहाँ पे हमने वो एरर आ रहा है वहां पे उसको हैंडल करवाएं, या फिर हम उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हम रीथ्रो करवा सकते हैं। ऐसे ही हम अपने माई सर्वर के अंदर री सिग्नल के साथ में हम अपने उस पर्टिकुलर एरर को जो हमने कोड किया है डिक्लेयर हैंडलर के थ्रू उसके अंदर हम उसको रीथ्रो करवा सकते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस एरर के रिगार्डिंग हम अपनी पास करवा सकते हैं और मॉडिफाई करवा सकते हैं। उसकी एग्जिस्टिंग जो एरर मैसेज है उसकी इन्फो को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट कैन मॉडिफाई द एरर मैसेज और एसक्यूएल स्टेट बिफोर रीथ्रोइंग इट। हम उस पर्टिकुलर एरर मैसेज को रीथ्रो करने से पहले उसकी एसक्यूएल स्टेट को हम मॉडिफाई करवा सकते हैं, उसके एरर मैसेज को मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है उसका, री सिग्नल एसक्यूएल स्टेट वैल्यू, सेट मैसेज टेक्स्ट वैल्यू, माई एरर नंबर। सेम है, सेम सिंटैक्स है जो हमने वहां पे सिग्नल के केस में यूज किया था, बस यहाँ पे सिग्नल की जगह हम री सिग्नल कीवर्ड को यूज कर रहे हैं और ये हमेशा हमारे डिक्लेयर हैंडलर के साथ में ही यूज हो सकता है, इसके बगैर हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इफ नो एसक्यूएल स्टेट इज प्रोवाइडेड द ओरिजिनल एसक्यूएल स्टेट इज यूज्ड। अगर हमारे पास किसी प्रोसीजर के अंदर
कोई भी एसक्यूएल स्टेट हमारे उस पर्टिकुलर री सिग्नल के अंदर नहीं है, तो उस केस में हमारे पास एसक्यूएल जो ओरिजिनल एसक्यूएल स्टेट है उसी को यूज करेंगे हम। यू कैन मॉडिफाई द एरर मैसेज और अदर एट्रीब्यूट्स यूजिंग सेट क्लोज। जैसे कि हम री सिग्नल के अंदर अगर हम अपने एरर मैसेज को मॉडिफाई कराना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं, या फिर किसी अदर एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऐड करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट क्लोज। री सिग्नल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं डिवाइड नंबर्स, और यहाँ पे दो इनपुट आर्गुमेंट है और एक हमारा जो है, दो इनपुट आर्गुमेंट हम यूज करके चल रहे हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं ए और बी। हम यहाँ पे अपने री सिग्नल को यूज करें तो री सिग्नल जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो डिक्लेयर हैंडलर होता है उसके साथ में हम री सिग्नल को यूज कर सकते हैं, उसके बगैर हम री सिग्नल को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिगिन और एंड के बीच में हमने यहाँ पे अपना पूरा लॉजिक राइट करवाया है अपने इस प्रोसीजर के थ्रू जो हम टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो उसमें पहले री सिग्नल को यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डिक्लेयर हैंडलर के थ्रू हम यहाँ पे इसको डिफाइन करवा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो री सिग्नल किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए काम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लेयर, कंटिन्यू और एग्जिट, दो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट ले सकते हैं हम डिक्लेयर हैंडलर के साथ में, या तो कंटिन्यू ले सकते हैं या एग्जिट ले सकते हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। उसके बाद हैंडलर फॉर किसके लिए है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, जो एसक्यूएल के अंदर एक्सेप्शन आएगा उसके लिए हम यहाँ पे हैंडलर डिफाइन कर रहे हैं। और हैंडलर के लिए हम क्या पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे री सिग्नल का यूज कर रहे हैं। तो री सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर हम जैसे हमने डिक्लेयर करवाया उसको बिगिन और एंड एक अलग ब्लॉक के अंदर हम उसको यहाँ पे अपने री सिग्नल को डिफाइन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, री सिग्नल सेट मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू डिवाइड बाय जीरो इज नॉट अलाउड। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे नीचे जब हम अपने लॉजिक के अंदर हम चेक करवा रहे हैं कि जो हमारा बी नंबर है अगर वो इक्वल टू जीरो है, तो हम यहाँ पे एक एसक्यूएल स्टेट जो का एरर कोड है 22 0 12, इसको हम स्टेट करवा रहे हैं यहाँ पे सिग्नल के थ्रू, लेकिन हम री सिग्नल भी डिफाइन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में जब हम इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाएंगे और इस प्रोसीजर को कॉल करवाएंगे, उस केस में जैसे अगर हम अपने सेकंड पैरामीटर जो हमारा यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो जैसे बी की वैल्यू जीरो रखते हैं यहाँ पे इस इफ कंडीशन के अंदर, यहाँ ये पर्टिकुलर इफ कंडीशन के अंदर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिग्नल हमारा माई सिक्वल सर्वर को एक सिग्नल मिलेगा इस पर्टिकुलर सिग्नल के यूज के साथ में। लेकिन जैसे ही इस सिग्नल को ऊपर देख रहा हमारा जो माई सिक्वल सर्वर देखा कि हमने री सिग्नल का भी यूज किया, तो उस केस में एक तरीके से जो ये एरर यहाँ पे थ्रो हुआ है, जो ये एरर यहाँ पे कोट हुआ है, उसको हम रीथ्रो करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ री सिग्नल। और उस केस में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज जो टेक्स्ट है यहाँ पे, मैसेज टेक्स्ट क्या है, डिवाइड बाय जीरो एरर, इसको हम वापिस क्या करवा रहे हैं अपने उस पर्टिकुलर री सिग्नल के अंदर, इसको मॉडिफाई करवा रहे हैं यहाँ पे। एल्स एल्स केस में अगर हमारे पास बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारा जो टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो परफॉर्म होएगा, जो डिवीजन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो डिवीजन परफॉर्म होएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपने इफ को एंड इफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को एक बार यूज करके देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ बी इज जीरो द सिग्नल स्टेटमेंट रेज ए डिवाइड बाय जीरो एरर, द डिक्लेयर हैंडलर ब्लॉक catches the error and use re-signal to modify the error message before rethrowing it। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब भी हम b की वैल्यू जीरो करके उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कॉल करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा सिग्नल स्टेटमेंट एक एरर रेज करेगा, डिवीजन बाय जीरो एरर। और जब लेकिन हम डिक्लेयर हैंडलर के ब्लॉक के साथ में ये कैच होएगा, और इस जैसे ये डिक्लेयर हैंडलर ब्लॉक के अंदर हम देख रहे हैं कि री सिग्नल हमारे पास है, तो री सिग्नल के अंदर हम उसको एक तरीके से उस पर्टिकुलर एरर को रीथ्रो करवा रहे हैं और हमारे जो एरर मैसेज है उसको मॉडिफाई करवा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम इसको कॉल करते हैं, कॉल डिवाइड नंबर, और यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट हम यहाँ पे जीरो लेके चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो एरर नंबर वहां पे हमने डिफाइन करा था वो एरर यहाँ पे आएगा। और डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, जो हमने एरर मैसेज को मॉडिफाई करवाया था अपने री सिग्नल ब्लॉक के अंदर, तो वो हमारे यहाँ पे वो मॉडिफाइड एरर मैसेज थ्रो हो रहा है यहाँ पे। हम दोनों सिग्नल और री सिग्नल को कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था, हमने वहां पे कोई एरर मैसेज सेट नहीं करवाया था वहां पे अपने सिग्नल के लिए, लेकिन हम इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल और री सिग्नल दोनों को यूज कर रहे हैं। और वहां पे हम एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे हमने जो एरर मैसेज हमने सिग्नल के केस में दिया है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है हमारे पास री सिग्नल ब्लॉक के अंदर।
तो उस केस में हम एक सेकंड प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस ऑर्डर के नाम से एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक इनपुट आर्गुमेंट है ऑर्डर आईडी। यहाँ पे हम रीसिग्नल यूज करने के लिए हम अपना एक डिक्लेयर हैंडलर ब्लॉक भी यहाँ पे डिक्लेयर करवा रहे हैं। तो उस केस में जैसे मैंने बताया था कि डिक्लेयर हैंडलर के अंदर हमारे पास जो डिक्लेयर के अंदर दो टाइप के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, दो टाइप के मॉडिफायर है यहाँ पे एक तरीके से, या तो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, या हम एग्जिट कर सकते हैं। तो पहले हमने कंटिन्यू करवाया था, अब यहाँ पे एग्जिट के लिए डिफाइन करवा रहे हैं यहाँ पे अपने डिक्लेयर हैंडलर के अंदर। और ये डिक्लेयर हैंडलर किसके लिए है? डिक्लेयर हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल में जो एक्सेप्शन आएगा उसके लिए हम इसको डिक्लेयर करवा रहे हैं। यहाँ पे अपने रीसिग्नल ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैसेज टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे एक तरीके से जो यहाँ पे हमारे सिग्नल के अंदर कोट होएगा वो एरर है, तो उसके एरर मैसेज को मॉडिफाई करवाने के हम अपने मैसेज टेक्स्ट को हम कुछ डिफरेंट मैसेज टेक्स्ट ले रहे हैं एज पर, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अपने सिग्नल ब्लॉक के अंदर क्या ले रखा हमने यहाँ पे इनवैलिड ऑर्डर आईडी ले रखा मैसेज टेक्स्ट। जैसे ही हम इस प्रोसीजर को कॉल करवाएंगे और जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी चेक करवा रहे हैं हम, एक्चुअल लॉजिक हमारे पास क्या है इस प्रोसीजर ऑर्डर का, एक एक्चुअल क्या कर रहे हैं हम ऑर्डर आईडी को चेक कर रहे हैं। अगर ऑर्डर आईडी हमारी लेस देन 1 है तो हमारा क्या होगा, सिग्नल के थ्रू एक एरर कोड होएगा, और उस एरर कोड क्या है हमारे पास, एसक्यूएल स्टेट क्या है 45,000 है, और उसके थ्रू हम एक मैसेज टेक्स्ट मैसेज थ्रो करवा रहे हैं जहाँ पे इनवैलिड ऑर्डर आईडी वो मैसेज होगा। लेकिन जैसे ही ये प्रोसीजर कॉल करवाएंगे हम अपने प्रोसेस ऑर्डर के अंदर इनपुट आर्गुमेंट 0 पास करवा के, तो उस केस में पहले तो इस कंडीशन में इफ कंडीशन के अंदर आएगा, यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर आईडी क्या है, लेस देन 0, लेस देन 1 है, यस लेस देन 1 है, तो उस केस में यहाँ पे ये एरर कोड होएगा। एरर कोड होएगा, सिग्नल हमारे एसक्यूएल स्टेट के साथ में माईएसक्यूएल सर्वर को एक सिग्नल भेजेगा और उसका मैसेज टेक्स्ट देगा कि इनवैलिड ऑर्डर आईडी। लेकिन जैसे ही हमारा माईएसक्यूएल सर्वर चेक करेगा कि हमारे पास री सिग्नल भी यहाँ पे डिक्लेयर हो रखा है, तो उस केस में ये जो एरर यहाँ पे कोट हुआ था इस इफ ब्लॉक के अंदर सिग्नल के थ्रू, तो वो हमारा रीथ्रो हो जाएगा विद हेल्प ऑफ री सिग्नल। और री सिग्नल क्या करेगा, जो हमारे पास मैसेज टेक्स्ट था उसको मॉडिफाई करेगा, अपने जो मैसेज टेक्स्ट हमने री सिग्नल ब्लॉक के अंदर यूज किया है उसको थ्रो करेगा विद रीथ्रोइंग दैट पर्टिकुलर एरर। और उस केस में जब हम इसको, जैसे ही आप देख पा रहे हैं, आप कॉल करवा रहे हैं इस प्रोसीजर को विद 0 ऑर्डर आईडी, प्रोसेस ऑर्डर 0 ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे क्या पास करवा रहे हैं, 0 पास करवा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे इफ ब्लॉक में आता है तो देखता है कि यहाँ पे लेस देन 1 है, यस लेस देन 1 है, तो उस केस में एक्चुअल में होना तो चाहिए क्या था कि सिग्नल के थ्रू हम जो एरर यहाँ पे मेंशन करवा के वो आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हमने अपने इस प्रोसीजर के अंदर री सिग्नल ब्लॉक को भी डिक्लेयर करवा रखा है विद हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो उस केस में हमारा ये पर्टिकुलर एरर जो यहाँ पे कोट हुआ था वो रीथ्रो होएगा इस री सिग्नल ब्लॉक के थ्रू, और हमारा एक्चुअल में एरर मैसेज क्या आएगा, एन एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द ऑर्डर। और ये मैसेज टेक्स्ट कौन सा है, जो हमने री सिग्नल ब्लॉक के अंदर दे रखा है। अगर यहाँ पे हमारे पास री सिग्नल ब्लॉक के अंदर हमने कोई भी अपना एक तरीके से मैसेज टेक्स्ट या कुछ हैंडलर डिक्लेयर नहीं करवा रखा, तो उस केस में हमारा जो ओरिजिनल एरर मैसेज है वही हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे माईएसक्यूएल सर्वर थ्रो करता, अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर एरर कोड होता हमारे सिग्नल ब्लॉक के अंदर। कुछ बेसिक डिफरेंस है इसमें सिग्नल और रीसिग्नल में, एक बार डिस्कस करते हैं क्या है, फीचर्स क्या है, पर्पज क्या है इसका, सिग्नल का पर्पज क्या है, रेज ए न्यू एरर कंडीशन, रीसिग्नल पर्पज क्या है, रीथ्रो एन एग्जिस्टिंग एरर कंडीशन। जैसे हमने भी देखा कि एक्चुअल में जो एरर कंडीशन रेज होता है वो सिग्नल के अंदर होता है, लेकिन रीसिग्नल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम उसको रीथ्रो करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एरर को और कंडीशन को। यूसेज क्या है इसका, यूज टू जनरेट कस्टम एरर्स, हम सिग्नल के थ्रू कस्टम एरर्स को जनरेट करवा सकते हैं। रीसिग्नल का यूज क्या है, यूज्ड इन एरर हैंडलिंग हैंडलर्स टू मॉडिफाई एंड रीथ्रो एरर्स, हम रीसिग्नल के अंदर क्या कर सकते हैं, जो एरर हमारे एग्जिस्टिंग एरर है उनके हैंडलर उनको हम हैंडलर के थ्रू मॉडिफाई करवा सकते हैं और रीथ्रो करवा सकते हैं। एसक्यूएल स्टेट्स क्या है, मस्ट बी स्पेसिफाइड, हम सिग्नल के अंदर हमें एसक्यूएल स्टेट हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। रीसिग्नल के अंदर क्या है, ऑप्शनल है, डिफॉल्ट टू ओरिजिनल एसक्यूएल स्टेट, हम इसमें अपनी एसक्यूएल स्टेट को मेंशन करवा भी सकते हैं रीसिग्नल के अंदर और नहीं भी करवा सकते, ये हमारे पास ऑप्शनल है। एरर मैसेज क्या है, कैन सेट ए न्यू मैसेज, हम सिग्नल के अंदर न्यू एरर मैसेज सेट करवा सकते हैं। रीसिग्नल के अंदर क्या कर सकते हैं, कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग मैसेज, हम न्यू मैसेज ना सेट करवा के हम अपने एग्जिस्टिंग मैसेज को मॉडिफाई करवा सकते हैं। पर्टिकुलर यूज केसेस क्या क्या है इसके, इनपुट वैलिडेशन, यूज सिग्नल टू इन्फोर्स बिजनेस रूल्स, एग्जांपल एज सैलरी ईटीसी, हम सिग्नल के थ्रू अपने बिजनेस रूल को इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने प्रोसीजर के अंदर। एरर हैंडलिंग, यूज री सिग्नल इन एरर हैंडलर्स टू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट और मॉडिफाई एरर मैसेज, अगर हमें अपने उस प्रोसीजर के अंदर अपने जो एरर कोड हो रहे हैं
सिग्नल ब्लॉक के अंदर उसको फर्दर मॉडिफाई करवाना है या और डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है उस पर्टिकुलर एरर्स की, तो हम अपने एरर हैंडलिंग के लिए रीसिग्नल का यूज कर सकते हैं। डीबगिंग, ऐड कस्टम एरर मैसेज टू मेक डीबगिंग इजियर। हमें अपनी कस्टम एरर मैसेज को यूज करना चाहिए अपने सिग्नल के थ्रू, सिग्नल के अंदर, ताकि हम डिबगिंग में उनको इजिली डिबगिंग कर पाए। जो इशू हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर आ रहा है तो उसको हम डिबगिंग करने में हेल्प मिल सके हमारे डेवलपर एंड पे, तो उस केस में हम अपने एरर मैसेज को हम कस्टम एरर मैसेज के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे यहाँ पे सिग्नल और रीसिग्नल। इस टॉपिक को डिस्कस करने का मेन रीजन भी क्या था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, प्रोसीजर आएगा। तो उस प्रोसीजर के लिए हमें ये दो टर्म्स सिग्नल और रीसिग्नल का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिग्नल क्या है, रीसिग्नल क्या है, और इनको किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रोसीजर के अपने सेशन से पहले इन दो टर्म्स का मीनिंग समझना जरूरी था, और यहाँ पे हमने इसे सिग्नल और रीसिग्नल थ्योरेटिकली डिस्कस किया है। प्रैक्टिकल वे में एक्चुअल में हम प्रोसीजर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं इसको एक बार एक सिंपल प्रोसीजर लेके उसके सिग्नल और रीसिग्नल के यूज को समझते हैं अपने वर्कबेंच के ऊपर। तो उसके लिए एक बार वर्कबेंच पे चलते हैं और एक सिंपल प्रोसीजर के थ्रू इसकी यूज को समझते हैं। और एक्चुअल में जो रियल जो प्रोसीजर हम क्रिएट करेंगे, हम आने वाले सेशन में जो हम प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे समझते हैं कि हम इनको किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। हम अपने वर्कबेंच के अंदर चलते हैं विद रूट क्रेडेंशियल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल प्रोसीजर क्रिएट करवाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले ही कुछ प्रोसीजर है हमारे पास, फिर भी हम एक नया प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। नया प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ता है हमें, डेलीमीटर। और यहाँ पे हम एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर नेम दे देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ले लेते हैं चेक सैलरी। यहाँ पे एक इनपुट आर्गुमेंट लेते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, सैलरी। डबल टाइप ले लेते हैं यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे अभी अपने ओनली सिग्नल का यूज करके देखते हैं। सिग्नल का यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पहले एक बिगिन और एंड के बीच में अपने प्रोसीजर का लॉजिक लिखवाते हैं। हम क्या करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल हम सैलरी चेक कर रहे हैं, और हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो अगर सैलरी हमारी बिलो 45,000 है तो वो एम्प्लॉय हमारा बोनस के लिए एलिजिबल है। अगर अबाउ 45,000 है तो वो नॉर्मली बोनस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसको हम कैसे चेक करवा सकते हैं, और कैसे हम एक एरर थ्रो करवा सकते हैं उस केस में, अगर हमारे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय बिलो 45,000 है तो उस केस में हम एक एरर थ्रो करवाएंगे। तो कैसे करवा सकते हैं उसको, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इफ सैलरी ग्रेटर देन 45,000, देन हम क्या कर रहे हैं, हम सिग्नल भेज रहे हैं। और सिग्नल भेजने का एसक्यूएल स्टेट कोड हमारा क्या है हमारे पास, हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं यहाँ पे 45,000, जो जितने भी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन होते हैं उनको हैंडल करेगा ये। हम एक एरर मैसेज सेट करवाते हैं यहाँ पे, सेट मैसेज टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ये हमने एक टेक्स्ट दिया है। अगर ये नहीं होता तो एल्स इफ ले लेते हैं यहाँ पे एक, नहीं एल्स इफ की बजाय हम ओनली एल्स लेते हैं। एल्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट यू आर एलिजिबल फॉर 10% बोनस। ये हम सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे। हम अपने इफ को एंड इफ करवा देते हैं यहाँ पे। ये एक सिंपल प्रोसीजर लिया हमने। इस प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो सैलरी इनपुट करवा रहे हैं हम, उस सैलरी को हम चेक करवा रहे हैं। अगर सैलरी एम्प्लॉय की ग्रेटर देन 45 है तो वो एम्प्लॉय हमारा बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, और एक एरर मैसेज थ्रो करवा रहे हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस।
अगर इंप्लॉय की सैलरी लेस देन 45 है तो उस केस में हम यहाँ पे सैलरी एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर 10% बोनस। हम यहाँ पे बस ओनली यूज देख रहे हैं कि एक्चुअल में सिग्नल हमारा काम कैसे करता है, और अगर वो एरर आता है तो कैसे कोट होता है, और वो एरर कोट होने के बाद क्या मैसेज मैसेज थ्रो होता है हमारे माई सीक्वल सर्वर के द्वारा। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, पहले इस प्रोसीजर को क्रिएट करवाते हैं। यहाँ पे हमने जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाया तो हमारा ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया है, ये ग्रीन टी का हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया। वेरीफाई करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अपने लेफ्ट साइड के पैनल को, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे चेक सैलरी के नाम से एक हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया यहाँ पे। अगर मॉडिफाई करना था वापस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसकी सेटिंग्स पे जाके हम इस प्रोसीजर को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक बार इस प्रोसीजर को यूज करके देखते हैं, कॉल करवाते हैं। कॉल कैसे कर सकते हैं प्रोसीजर को, कॉल प्रोसीजर नेम क्या है हमारे पास, चेक सैलरी। यहाँ पे हम सैलरी एंटर करवाते हैं, सैलरी हम कितनी ले लेते हैं, हम यहाँ पे हम ले लेते हैं 50,000 ले लेते हैं। और एक बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। हमारे पास क्या है, ये एरर कोड आया है, और हमने एरर क्या मैसेज टेक्स्ट क्या करवाया था, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ये हमारा क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये प्रोसीजर के थ्रू ये सैलरी चेक होती है, सैलरी अगर हमारा 45,000 से ज्यादा है तो हमारे इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा तो ये सिग्नल के थ्रू एसक्यूएल स्टेट 45,000 के साथ एक सिग्नल सेंड होता है हमारे इस प्रोसीजर द्वारा हमारे माइस्क्यूएल सर्वर को, और वो बताता है कि हमारे उस प्रोसीजर में एक एरर है, और उस एरर के थ्रू हमने क्या मैसेज सेट करवा रहे हैं यहाँ पे, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, ये एरर मैसेज थ्रो हुआ है। और यहीं पे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सैलरी लेते 40,000 ले लेते हैं यहाँ पे, तो उस केस में हमारा ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, और हमारे पास देखो क्या आता है यहाँ पे स्क्रीन पे, यू आर एलिजिबल फॉर 10% बोनस। हम यहाँ पे कॉल करवाते वक्त यहाँ पे एक तरीके से ले सकते थे, यहाँ पे एज का भी यूज कर सकते थे कि क्या दिखे वहां पे, जैसे यहाँ पे दोनों केस में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि एज एज में हम क्या कर सकते हैं, एक वो इसको मॉडिफाई करके देखते हैं। एज एलिजिबल एम्प्लॉय, एलिजिबिलिटी, फिनिश। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट को एक बार। जो हमने यहाँ पे अपने उसमें प्रोसीजर में क्या किया है, जो सिलेक्ट अगर एल्स केस में आता है तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पे, उस केस में हमने उसका कॉलम नेम यहाँ पे डिफाइन करा एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास यू आर एलिजिबल फॉर 10% बोनस। ये तो हमारा केस हुआ सिग्नल के केस में। अगर हम इसी प्रोसीजर को मॉडिफाई करें और अपने इस प्रोसीजर को मॉडिफाई करके हम री सिग्नल का भी यूज करके देखते हैं यहाँ पे, तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं अपने प्रोसीजर के अंदर, और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब हम री सिग्नल का यूज करें तो हमें उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपने डिक्लेयर हैंडलर के साथ हम री सिग्नल को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर, और यहाँ पे हमारे पास दो क्लोज हैं वहां पे, उसके क्या है, कंटिन्यू हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन। और यहाँ पे फर्दर हमें एक बिगिन और एंड को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे ना लेके हम यहाँ पे यहाँ पे हम करवाते हैं डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, री सिग्नल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे री सिग्नल, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट
मैसेज टेक्स्ट, हम अपने मैसेज टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दिस एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। और अपने प्रोसीजर को सेव करवाते हैं और एक बार दोबारा ट्राई करते हैं अपनी उसी कॉल स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैलरी लेते हैं यहाँ पे 60,000 और अपने प्रोसीजर को कॉल करवाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे दिस एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में एरर मैसेज क्या था, हमारे पास जो सिग्नल ब्लॉक के अंदर क्या दे रखा था हमने, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। हुआ तभी भी क्या हुआ, जैसे हमने इस प्रोसीजर को कॉल करवाया है, तो कॉल करवाते हैं हमारे पास प्रोसीजर की कॉल यहाँ पे आती है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सैलरी क्या है, सैलरी ग्रेटर देन 45,000 है, तो उस केस में इफ ब्लॉक के अंदर आता है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर, और सिग्नल देखता है कि हमारे पास, हम यहाँ पे सिग्नल के थ्रू अपने एसक्यूएल माईएसक्यूएल सर्वर को एक सिग्नल भेज रहे हैं जिसमें एरर स्टेट कोड हमारे पास क्या है 45,000 है, और उसका एरर मैसेज ये है। लेकिन जैसे ही हमारे पास उस माईएसक्यूएल सर्वर के अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक री सिग्नल ब्लॉक और है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो ये एरर यहाँ पे कोट हुआ था वो री थ्रो हुआ है और री सिग्नल के पास गया। री सिग्नल ने क्या किया, री सिग्नल ने उस एरर मैसेज को मॉडिफाई किया और ये एरर मैसेज थ्रो किया अभी यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास री सिग्नल ब्लॉक यहाँ पे यूज हो रखा था। तो इस वजह से हमारे पास जो एग्जैक्ट मैसेज टेक्स्ट है जो सिग्नल ब्लॉक के अंदर वो थ्रो ना होके हमारे पास वो मैसेज टेक्स्ट थ्रो हुआ है जो हमारे पास री सिग्नल ब्लॉक के अंदर यूज हो रखा है यहाँ पे। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं कि हम दोनों चीजों को, सिग्नल को भी री सिग्नल को भी यूज कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर अपनी एरर या किसी पर्टिकुलर कंडीशन को हैंडल करवाने के लिए। तो ये एक जर्नल यूज था हमारे पास कि कैसे हम सिग्नल को और री सिग्नल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोसीजर के अंदर। और इसी को हमने यहाँ पे डिस्कस क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब हम अपने प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे तो हम वहां पे जब इसको देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, सिग्नल को, रीसिग्नल को, ताकि हमें ये ओड ना लगे कि ये क्या है और ये कैसे यूज हो रहा है। हम पहले भी एक बार सिग्नल को यूज कर चुके हैं जब हमने अपने एक पर्टिकुलर इफ एल्स इफ कंडीशन को चेक करा था, नेस्टेड इफ एल्स इफ कंडीशन बोल सकते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशन बोल सकते हो, जो हमने वहां पे लास्ट सेशंस में जब उस टाइम पे एक प्रोसीजर के थ्रू से उन कंडीशंस का यूज समझा था, तो उस केस में मैंने एक सिंपल प्रोसीजर क्रिएट करवाया था और वहां पे हमने सिग्नल कीवर्ड का, सिग्नल ब्लॉक का यूज किया था। लेकिन उस टाइम पे भी हमें ये नहीं पता था कि एक्चुअल में हम सिग्नल ब्लॉक यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम ये समझ पा रहे हैं कि सिग्नल और रीसिग्नल हमारे माईएसक्यूएल सर्वर के अंदर क्यों यूज होते हैं और उसका क्या पर्पज है यहाँ पे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो जब हम आने वाले सेशंस में हम जब अपने अपने प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करें तो वहां पे और डिटेल में आपके इसको, इस यूज को समझ पाओगे और आप अपने इन डाउट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट करके शेयर कर सकते हो, ताकि हम आपके डाउट्स को उस प्रोसीजर के सेशन में डिस्कस करने की और कवर करने की पूरी कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।